चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, व्हीलर युग को पढ़ने वाले हैं। मार्टिमर व्हीलर के नाम से इस युग को 1944 से लेकर 1960 के बीच के काल को जाना जाता है व्हीलर युग। क्यों इन्हीं के नाम से इस पूरे काल को जाना जाता है, इसको हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, इससे पहले के क्लास में हम लोग कनिंघम युग, फिर उसके बाद मार्शल युग को देख चुके हैं। ठीक है, तब ये क्या है, पहले थोड़ी सा हम लोग कनिंघम युग को और मार्शल युग को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि रिवीजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम लोग व्हीलर युग को पढ़ेंगे कि व्हीलर युग में इस मार्टिमर व्हीलर का क्या योगदान रहा, जिस वजह से इन्हीं के नाम से इस पूरे युग को जाना जाता है। 1944 से लेकर 1960 के बीच के काल को जाना जाता है इन्हीं के नाम से। ठीक है, 1861 ईस्वी में 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। ठीक है, तब से सब पुरातत्वविद लोग मिल के भारत में, है ना, पूरा स्थल मतलब प्राचीन स्थलों की उत्खनन करना चालू कर दिए थे। जगह जगह पे उत्खनन करके है ना, प्राचीन काल के जो वस्तु हैं उन वस्तुओं की मदद से प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, चलिए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा स्थल है। जैसे कि देखा जाए तो कनिंघम जो थे वो वेनसांग के द्वारा जो लिखी गई किताब थी सीयू की, वेनसांग जो हर्षवर्धन के काल के समय में जो आया था, वेनसांग जो चीनी यात्री था, उनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयू की। ठीक है, तो उन्हीं के पुस्तक को ये अलेक्जेंडर कनिंघम पढ़े और उस पुस्तक में जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी स्थल थे उन सारे स्थलों को, है ना, क्या किए, उत्खनन किए, या क्या कहा जा सकता है, खोज किए, है कि नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद कहा जा सकता है महानिदेशक के पद पे। महानिदेशक क्या होता है, तो पुरातत्व भारत में 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना तो हो गया था। कहा जा सकता है कि पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का एक अलग डिपार्टमेंट का स्थापना तो हो गया था। अब उस डिपार्टमेंट को चलाने वाला तो कोई ना कोई चाहिए ना, इसके लिए एक जनरल डायरेक्टर मतलब महानिदेशक को नियुक्त किया गया। अब इसका स्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम है। इसलिए इस भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक, सबसे प्रथम महानिदेशक बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को 1887 ईस्वी में। 1887 ईस्वी में इनको बनाया गया था। तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे, जिनकी वजह से उनके काल को कनिंघम युग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, तक्षशिला, नालंदा, वैशाली, सांची, राजगिरी, ऐसे जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो स्थल है, इन सारे स्थलों की खोज किए थे। ठीक है, जिस वजह से इनके काल को कनिंघम युग के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख चुके हैं, है ना, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा। फिर कनिंघम के बाद मतलब प्रथम महानिदेशक जो कनिंघम थे, इसके बाद द्वितीय या कहा जा सकता है दूसरा महानिदेशक ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दूसरे महानिदेशक जेम्स बर्गेस बने, जो वास्तुकला के विशेषज्ञ कहा जा सकता है या कहा जा सकता है प्रोफेशनल थे। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरे महानिदेशक आए सर जॉन मार्शल, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ। क्या हुआ था, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इन्हीं की वजह से हम लोग अपने भारत को, इतिहास को और पीछे ले गए। मतलब हम लोग जब हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, तब हम लोग अपने भारत के सबसे प्राचीन इतिहास वैदिक सभ्यता को ही मानते थे। लेकिन जब सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में कहा जा सकता है कि जब हड़प्पा सभ्यता का पूरा जब जानकारी प्राप्त हुई, तो हम लोग जाने कि नहीं, हमारा जो वैदिक सभ्यता है उससे भी पहले एक और सभ्यता थी, और एक शहरी सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, है ना। तो इनके बारे में हम लोग को भी मार्शल जो थे उनके कार्यकाल के दौरान हमको जानकारी हुई थी, या कहा जा सकता है कि उनके नेतृत्व में जानकारी हुई थी। ठीक है, जिनकी वजह से उनके कालखंड को, या कहा जा सकता है तो वो तो 1902 से लेकर 1928 तक ही रहे थे, लेकिन जो सर जॉन मार्शल थे वो 1902 से लेके 1928 तक ही रहे थे अपने पद पे, या कहा जा सकता है ASI के जनरल डायरेक्टर के रूप में रहे थे। लेकिन 1944 तक कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ था, है ना, जिसके वजह से 1902 से लेके 1944 के बीच के कालखंड को मार्शल युग के नाम से जाना जाता है। इसको भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिटेल से देख चुके हैं। अब हम लोग जानना है कि 1944 के बाद से 1960 के बीच के कालखंड को व्हीलर युग के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, अब हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले वाला समझ में आ गई होगी, है ना, लेकिन एकदम डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा।
ठीक है, चलिए इनका पूरा नाम, व्हीलर का पूरा नाम सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर है। ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के थे। 1890 में इनका जन्म हुआ था और 1976 में मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जीवन क्या है? एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे और ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी थे, ठीक है। और ये क्या थे? एक ब्रिटिश पुरातत्वविद थे, अंग्रेज पुरातत्वविद थे भारत में। ये प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध में भी भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध जो 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ और 11 नवंबर 1918 तक ये चली थी, इसमें भी ये भाग लिए थे। दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ था 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक हुआ था, इसमें भी ये भाग लिए थे। एक्स्ट्रा नॉलेज में कहा जा सकता है कि मार्टिमर व्हीलर जो थे वो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था इन दोनों में उन्होंने भाग लिया था। चलिए, ये प्रभावित किससे थे? तो ये जनरली कहा जा सकता है पीट रिवर्स से ये प्रभावित थे, पर इनका पूरा नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल ऑगस्टस हेनरी लेन फॉक्स पिट्स रिवर्स इनका पूरा नाम है। ये कौन थे? तो ये एक ब्रिटिश सेना में थे और एक ये पुरातत्वविद भी थे, आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। समझ में आ गई होगी कि ये किन से प्रभावित थे, कहा जा सकता है किन से ये शिक्षा प्राप्त किए थे, है ना? तो लेफ्टिनेंट जनरल ऑगस्टस हेनरी लेन फॉक्स पिट रिवर्स पूरा नाम इनका ये। चलिए, अब ये मार्टिमर व्हीलर भारत में आए, है ना? कब आए? तो ये फरवरी 1944 में आए थे। फरवरी 1944 में आए थे। किनके सुझाव पे आए थे? तो ये लॉर्ड वेवेल के सुझाव पर भारत में आए थे। उस वक्त 1944 में भारत के वायसराय, उस वक्त वायसराय होते थे, है ना? तो वायसराय के पद पे कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। तो इन्हीं के सुझाव से ये भारत में आए थे। कौन? मार्टिमर व्हीलर। कब? फरवरी में 1944 में ये आए थे, ठीक है। ये कब से कब तक हमारे देश में ASI के महानिदेशक के रूप में रहे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट के जनरल डायरेक्टर के रूप में रहे। तो ये 1944 से लेकर 1948 तक रहे, मात्र 4 साल रहे, पर बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर लिए, जिस वजह से इन्हीं के नाम से, है ना, 1960 तक के काल को जाना जाता है। चलिए, ये भारत की स्वतंत्रता के समय ASI के महानिदेशक थे। यहाँ से एक सवाल बन सकता है कि मार्टिमर हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तब उस वक्त ASI के जनरल डायरेक्टर कौन थे? तो बता दीजिएगा, मार्टिमर व्हीलर थे। कौन थे? मार्टिमर व्हीलर थे। समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी सा हम लोग, है ना, इससे लॉर्ड वेवेल के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, लॉर्ड वेवेल के बारे में हम लोग को पूर्ण जानकारी कब हासिल करनी है? तो आधुनिक काल में। ये एक सही वे है। अभी हम लोग जानेंगे तो दिक्कत होगी, एक हिसाब से सोचा जाए तो, है ना। हम लोग जब बंगाल का देखा जाए तो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद वायसराय, इन सारे बातों को जब देखेंगे तब हम लोग उस वक्त लॉर्ड वेवेल के नियम जो थे या जो भी सिद्धांत थे, सारी बातों को हम लोग उस वक्त जानेंगे। पर थोड़ी सा बात जान लीजिए कि जो आर्कीबाल्ड पेर्सियल वेवेल पूरा नाम इनका है, ये जो निवासी थे इंग्लैंड के थे। 1883 मतलब 1883 में इनका जन्म हुआ, 1950 में मृत्यु हो गई। प्रारंभिक जीवन ब्रिटिश सेना में एक अधिकारी थे और भारत के ये वायसराय भी रहे हैं। कब से कब तक वायसराय रहे? 31 अक्टूबर 1943 से लेकर 21 फरवरी 1947 तक भारत के वायसराय के पद पर ये नियुक्त रहे, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में एक सवाल बनता है कि लॉर्ड वेवेल भारत में कितने से कितने साल तक वायसराय के पद पर रहे? तो 1943 से लेके 1943 से लेकर 1947 तक ये भारत के वायसराय के पद पे रहे। या ये भी कहा जा सकता है कि मार्टिमर व्हीलर के समय भारत के वायसराय कौन थे या भारत में वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड वेवेल थे। उसी तरह कनिंघम के समय में कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, जिनको कहा जाता है कि प्रथम वायसराय थे। वो कहा जा सकता है अंतिम गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड कैनिंग थे और प्रथम वायसराय, क्योंकि उन्हीं के समय में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वायसराय के पद का सकता शुरू हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एग्जाम में सवाल आ सकता है कि मार्शल के समय में कौन थे? इसको आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये भी जो थे वेवेल, लॉर्ड वेवेल थे, ये भी, है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट मतलब कहा जा सकता है प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में भी ये भी भाग लिए थे, ठीक है। क्योंकि ये भी एक सेना थे, ब्रिटिश सेना में ये थे, ये भी, है ना, जिस वजह से ये भी, है ना, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकेंड में भाग लिए थे, ठीक है। ये समझ में पूरी बात आ गई होगी कि मार्टिमर व्हीलर के बारे में। अब इनका क्या योगदान रहा हमारे भारत में, ना, मतलब व्हीलर का भारतीय पुरातत्व में क्या योगदान रहा, इसको देखते हैं। भारत में प्रशिक्षण के लिए सर्वप्रथम उत्खनन शिविर का आयोजन करवाया।
ये मार्टिमर व्हीलर थे। भारत में सर्वप्रथम प्रशिक्षण के लिए, मतलब लोगों को क्या किया कि शिक्षा देने के लिए एक शिविर का, मतलब टेंट का कहा जा सकता है, ये आयोजन करवाया कि कोई साइट है, मतलब कोई स्थल है, पूरा स्थल है, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा एक पूरा स्थल है, वहाँ पे वहीं पे एक टेंट का आयोजन करवाया, शिविर का आयोजन करवाया और वहीं पे सब लोगों को शिक्षा देना शुरू किए। सबसे पहले ऐसा काम कौन किए? तो ये मार्टिमर व्हीलर किए। इन्हीं से ब्रजवासी लाल, जो बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का सर्वप्रथम बोलने वाले जो व्यक्ति थे, कौन थे? ब्रजवासी लाल थे। वो भी कहा जा सकता है 1968 से लेके 1972 तक भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनरल डायरेक्टर पे रहे थे। वो भी मार्टिमर व्हीलर से ही प्रशिक्षण लिए थे, मतलब शिक्षा प्राप्त किए थे। किन से? इनसे ही। ठीक है, चलिए समझ में आ गई होगी। इनका सबसे पहला उत्खनन शिविर आयोजित जो था तक्षशिला था। सबसे पहले कहा जाए कहाँ पे वो टेंट, मतलब शिविर लगाए, है ना। और शिविर मतलब समझ लीजिए कि ना पंडाल उंडल मतलब लगा के उसी के नीचे सबको शिक्षा उक्षा दे रहे थे, है ना। टेंट कहा जा सकता है। तो सबसे पहले वो तक्षशिला में 1944 में लगाए थे। ठीक है, चलिए। उसके बाद देखा जाए तो ब्रह्मगिरी, अरिकामेडु, हड़प्पा। अरिकामेडु जो खास यही अरिकामेडु की भी खोज करता है यही। ब्रह्मगिरी, हड़प्पा तो इसकी खोज करता है कोई और है, लेकिन हाँ ये भी उत्खनन करवाए, लेकिन खोजने वाले कोई और है, लेकिन अरिकामेडु के खोजने वाले यही हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए, भारत रोम के व्यापारिक केंद्र अरिकामेडु के खोजकर्ता भी कौन है? यही मार्टिमर व्हीलर है। व्हीलर ने पुरातात्विक पत्रिका, पुरातात्विक क्षेत्र में एक पत्रिका लिखे, क्या नाम है? एंशिएंट इंडिया, कहा जा सकता है प्राचीन भारत। ठीक, इसकी स्थापना 1946 में की। किसने? मार्टिमर व्हीलर ने, जो 1946 से लेकर 1966 तक चली थी। समझ में आ गई होगी। चलिए, उसके बाद स्ट्रेटोग्राफी की भी स्थापना इन्होंने की, स्तरीकरण की स्थापना भी इन्होंने ही की, है ना। चलिए, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग एकदम गहराई से जानेंगे। ठीक है, ये क्या होता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। सम्मानित, इनको किन किन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 1948 में, है ना, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से भी इनको सम्मानित किया गया। 1956 में प्रादेशिक सजाओ, मतलब टीडी से भी इनको सम्मानित किया गया है। फिर उसके बाद 1950 में पैट्री मेडल से भी सम्मानित किया गया है। फिर 1952 में नाइट की भी उपाधि से इनको सम्मानित किया गया है। इन्होंने कौन कौन से बुक लिखे हैं? आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ, द इंडस सिविलाइजेशन, अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान टू अशोक, स्टिल डिगिंग, जो इनकी खुद की आत्मकथा है। ठीक है, माई आर्कियोलॉजी मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान के ये लेखक है। ठीक है, तो यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है इनके पुस्तक से भी कि आर्कियोलॉजी फ्रॉम द अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बता दीजिएगा कि मार्टिमर व्हीलर हैं। फिर उसके बाद द इंडस सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मार्टिमर व्हीलर है। अर्ली इंडिया एंड पाकिस्तान टू अशोक पुस्तक के लेखक कौन है? बता दीजिएगा मार्टिमर व्हीलर। उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी तो हम लोग 1948 तक पढ़े ना, देखा जाए तो 1948 तक ही पढ़े। कहा जाए तो हम लोग सिर्फ मार्टिमर व्हीलर के ही बारे में जाने। फिर इसके बाद बहुत सारे लोग आए ना, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए। फिर इसके बाद, है ना, 1968 से 1972 तक ब्रजवासी लाल, बीबी लाल जिन्हों कहा जाता है ना, वो महानिदेशक के जनरल डायरेक्टर बने, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए, है ना। जैसे कि अगर देखा जाए तो उन्होंने ही सर्वप्रथम बाबरी मस्जिद का जो है ना, बाबरी मस्जिद के नीचे जो मंदिर होने का दावा सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। ठीक है, और भी इनके बारे में हम लोग जब जानेंगे, जब हम लोग स्वतंत्रता के बाद, या मेनली कहा जाए तो कि मार्टिमर व्हीलर के बाद का हमारे देश में पुरातत्व का क्या इतिहास रहा, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे में। और ये भी जानेंगे कि हमारे भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का आदर्श वाक्य क्या है, संग्रहालय कहाँ है, मानव संग्रहालय कहाँ है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ है। फिर उसके बाद देखा जाए तो कि अभी भारत की वर्तमान में अभी ASI के जनरल डायरेक्टर, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जनरल डायरेक्टर अभी वर्तमान के कौन है। इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट डे में जानेंगे। और नेक्स्ट डे हमारा ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा 4 डे में। फर्स्ट डे में हम लोग क्या जाने, अलेक्जेंडर कनिंघम का जो था कनिंघम युग, सेकेंड मार्टिमर व्हीलर का क्या था, व्हीलर युग, तीसरा क्या था, फर्स्ट था कनिंघम युग, दूसरा मार्शल युग, तीसरा व्हीलर युग, और चौथा क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत के स्वतंत्रता के बाद ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ डिपार्टमेंट का इतिहास क्या रहा, मतलब सर्वे का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
का आगे का इतिहास क्या रहा उसको देखेंगे वर्तमान तक। ठीक, उम्मीद करते हैं सारा अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमसे गहराई से डीप में पढ़ने के लिए है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि रोज़ 3 बजे वीडियो अपलोड की जाती है ना, क्योंकि क्लास में पढ़ाई होती है तो रोज़ 3 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, तो रोज़ आप 3 बजे एक क्लास के जैसा ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, सारे लोग के कमेंट का जवाब जोड़ देंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है, चलिए। और आप इससे पहले अगर देखा जाए तो हम लोग सबसे पहले पाषाण काल को, हड़प्पा सभ्यता को, फिर उसके बाद देखा जाए तो ब्राह्मण साहित्य, गैर ब्राह्मण साहित्य, उसके बाद गैर धार्मिक साहित्य, इन सारी बातों को पढ़ चुके। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हम लोग पुरातात्विक का इतिहास ही पढ़ लिए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग विदेशी यात्रा के विवरण को देखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता को शुरू करेंगे एकदम गहराई से, एक सीक्वेंस में, ताकि आसानी से याद रहे, भूले नहीं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।